हरे कृष्णा। अध्याय दूसरा, श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति अनामयम्। इसका अर्थ, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इसका तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10.14.58 में कहा गया है, समाश्रिता ये पदा पल्लवा फलम महत्पदम पुण्यो यशो मुरारे भवम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदम न तेषाम्। इसका अर्थ, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फल स्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। तो दोस्तों, इस श्लोक में भगवान बुद्धि योग मतलब भक्ति योग के उसके इम्पोर्टेंस के बारे में और इन डेप्थली बता रहे हैं कि ये हमें जन्म मृत्यु के साइकिल से, विशियस साइकिल, डेंजरस साइकिल से मुक्त कर देता है। अब यहाँ पे क्या भगवान ने कहा है, उस अवस्था में प्राप्त करते हैं। किस अवस्था में? जहाँ पे समस्त दुखों से हम परे हो जाते हैं। तो समस्त दुख परे कहाँ होते हैं? वैकुंठ में। वैकुंठ में कोई कुंठ नहीं है, इसीलिए उसको वैकुंठ कहा जाता है। और जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं इस भौतिक संसार को, इसको कुंठ कहा जाता है। कुंठ मतलब फुल ऑफ एंजाइटी। हर समय हमको पद पद पे, जैसे यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक कहा है हमें, उसमें लास्ट लाइन में क्या बताया है? पदम पदम यत् विपदम न तेषाम। यहाँ पे पद पद पे विपदा है, डेंजर है,
जो हमको अपने झपेटे में लेने के लिए रेडी है। तो हम हमेशा इस कुंट में जीते हैं, एंजाइटी में जीते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, अभी मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। मतलब पूरे टाइम हम एंजाइटी में रहते हैं। ये एंजाइटी लेवल इतनी हो जाती है, कभी कभी लोग स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसे बीमारी से भी झेलते हैं। आध्यात्मिक जो आपको कहा गया था क्लेश, वो बहुत हद तक मिल जाती है उनको। तो यहाँ पे इस कुंट से अगर हमको बचना है तो बुद्धि योग को अपनाना है, भक्तिमय सेवा करना है भगवान का, जिससे हम इस कुंट को छोड़ के वैकुंठ में हमको प्रवेश मिल जाएगा, जो कि जहाँ पे कुंट नहीं है, वैकुंठ, जहाँ पे भगवान विष्णु का निवास स्थान है। तो यहाँ पे क्या बताया है, परम पदम मतलब वैकुंठ लोक जहाँ पे नो मिजरीज, वो जहाँ पे मुक्त आत्माओं का प्लेस है, रहने की जगह है। तो यहाँ पे क्या बताया है श्रीला प्रभुपाद ने एग्जाम्पल के रूप पे, जब हम भगवान का लोटस फीट चरण कमल जो कि बोट जैसा है उसकी शरण ले लेते हैं, तो ये जो भौतिक संसार इसको पार करना बहुत मुश्किल है। भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं, मम माया दुरतया, मतलब ये जो माया का जो जाल है, मटेरियल वर्ल्ड है, इसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। ये भगवान की ही सेपरेटेड एनर्जी है, मगर ये इतनी पावरफुल है कि ये सब जीवात्माओं को अपने कंट्रोल में रखी हुई है। तो इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, और ये क्रॉस कभी कर सकते हैं जब हम भगवान के बोट रूपी चरण कमल को शरण ले लेते हैं। तब हम इस भौतिक मटेरियल वर्ल्ड जो कि बड़ा ह्यूज एटलांटिक ओशन जैसा है, वो एक छोटे से काफ का हुफ प्रिंट रहता है ना, गोखुर, एक गैया की बछड़े का जो खुर रहता है, उसका खुर जब छाप पड़ जाता है पानी में तो कितना छोटा रहता है, छोटू सा रहता है, उसको हम आसानी से क्रॉस कर सकते हैं ना। तो जब भक्ति में आते हैं, मुकुंद के चरण कमलों को हम अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, तो तब वो इस समान हो जाता है, हम इजीली उसको पार कर सकते हैं। ऐसे तो इस जो एग्जाम्पल को दिया है, इस हिसाब से तो कोई बच्चा भी इसको पार कर सकता है, ये मतलब है। तो हम तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम तो आसानी से पार कर सकते हैं, मगर देरी क्या है, हमको कर्म योग, बुद्धि योग ये अपनाना है। यहाँ पे दोस्तों याद रखिए, ये कर्म कांड नहीं बता रहे हैं, कर्म योग दूसरा है, कर्म कांड दूसरा है। भौतिक संसार में किया हुआ कार्य को कर्म कांड कहते हैं, और भक्ति योग को जो भी भक्ति में करते हैं उसको कर्म योग मतलब वर्क इन डिवोशनल सर्विस कहते हैं, बुद्धि योग या भगवत भक्ति कहते हैं। तो ये आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा कि यहाँ पे कर्म योग बोल रहे हैं ऐसे करके, तो ये कर्म योग वो नहीं है, उसको कर्म कांड बोलते हैं। तो ऐसा है, तो हमें डार्कनेस में, जो ये भौतिक संसार को डार्कनेस, द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस कहाँ है, वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस कहाँ है, तो इसको हमें इससे आसक्त नहीं होना है, डिटैच्ड होना है इसके वर्ड से, और रियलाइज्ड नॉलेज ये करना है, अपनाना है, सेल्फ रियलाइजेशन कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारे बीच का संबंध कौन है, क्या है। तो ये जो बुद्धिमान जीव है, यही ये आकलन लगाता है कि हमें यहाँ से मुक्त होना है, हमें यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पे पदम पदम यत् विपदम न तेषाम, यहाँ पे पद पद पे विपदाम है। आप चुपचाप बैठे रहोगे तो भी आप देखिए हर समय कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी, या तो वो आध्यात्मिक हो सकती है, या तो आदि भौतिक, या तो आदि दैविक, इनमें से कोई ना कोई क्लेश देते ही रहेगा। और वास्तविक समस्याएं जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो खड़ी ही है चार पिल्लर के जैसे, ये इसको तो कोई लांग नहीं सकता, ये हर किसी को झेलना पड़ता ही है। जन्म से ही हमको माँ के गर्भ से ही निकल के आना पड़ता है, और फिर अंत में मृत्यु के वक्त मृत्यु का, काल रूपी मृत्यु का भी हमें सामना करना पड़ता है। ये नहीं करके भी हमें इसको ये करना ही पड़ता है, सामना इसका करना ही पड़ता है। तो एक बार की बात थी दोस्तों, मैं अपने एक
प्रचार के टाइम पे किसी को समझा रही थी कि ये सब कितना डिफ़िकल्ट होता है, माँ के गर्भ से एक बच्चा कैसे जन्मता है, कैसे वो माँ भी उस पीड़ा से 9 महीने की पीड़ा से गुज़रती है, प्लस वो जब बच्चा जन्मती है उस जन्मने के टाइम पे भी वो लेबर पेन के फॉर्म में कितना दुख झेलती है, और फिर वो जो बच्चा है 9 महीने आसानी से, मतलब जैसे हम बिस्तर पे सोए रहते हैं वैसे वो सोया नहीं रहता है माँ के गर्भ में, वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में होता है, उसको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत सारी कठिनाइयों से उसको सामना करना पड़ता है माँ के गर्भ में रह के भी। ये भागवतम में इसको बहुत विस्तार में कपिल देव ने, जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने ये अपनी माँ देवहूति को बताया था कि कैसे एक बच्चा जन्मता है, कैसे माँ का गर्भ एक अंधे कुएं के जैसे अंधेरा रहता है, वहाँ पे जैसे किसी ने हमको बोरी में बांध के ऊपर लटकाया है, वो भी उल्टा लटकाया है, और कोई ज़ोर ज़ोर से बार बार हमको लगातार मार रहा है, और जो माँ का जठरा, जो जठरा बोलते हैं ना, अग्नि होती है, इस अग्नि जो है वही हमारे जठरा को काम करवाती है। तो जो अग्नि का जो ये है तेज़ लगाव है, वो बार बार हमें पीड़ित करता है। तो माँ जो भी कुछ खाती है, स्पेशली खट्टा और तीखा, ये बच्चे को सहन करना पड़ता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि चमड़ी पहले फॉर्म नहीं होती है, पहले मांस डेवलप होता है। तो जैसे हमारे कुछ शरीर पे चोट लगी और उस पर थोड़ा सा आप मिर्च नहीं सिर्फ नमक डाल दीजिए, तो देखिए आप कैसे नाचने लगोगे, तो वैसे दर्द होता है और बेचारा बच्चा कहीं नहीं जा सकता। इस पे भी जठरा की अग्नि से भी, उसके ऊपर भी खट्टा और तीखा कुछ खाने से भी जलन होती है, प्लस तीसरा जो माँ के गर्भ में जो छोटे छोटे कीड़े मतलब होते हैं ना, जीवाणु, वो भी उस बच्चे को नोचते हैं। तो बच्चा मतलब तीनों तरह से पूरा दुखी ग्रस्त हो जाता है। और भागवतम में बताया है कि कभी कभी इतना दुख मिलने के कारण वो बच्चा रो रो के अंदर से तड़प के वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर वापस होश में आने से वो उसके पूरे पिछले जन्म के कर्म उसको याद आते हैं, पिछले 100 जन्म के कर्म उसको याद आते हैं। तब वो भगवान को प्रार्थना करता है कि हे मुरारे, मुझे इस सिचुएशन से आप निकालिए, मैं जैसे ही इधर से निकलूँगा मुझे आप भजन कीर्तन करवाइए मुझसे, मैं आपकी पूरी तरह से भक्ति करूँगा। ऐसे वो प्रार्थना करता है। ये सच है, ये सच बात है दोस्तों, ये भागवतम में प्रमाणित है, दिया गया है। हर एक जीवात्मा ऐसा माँ के गर्भ में प्रार्थना करता है और भगवान तब उसको आश्वासन देते हैं कि हाँ, तुम इधर से छुटकारा पा सकते हो, मगर तुम्हें भजन कीर्तन करना होगा। मगर फिर जीवात्मा कहता है कि मगर एक चीज़ है, जैसे ही मैं बाहर निकलूँ आप मुझे याद दिलाना कि मुझे भजन कीर्तन आपका करना है, भक्ति करना है। तो भगवान उसको प्रॉमिस करते हैं कि बिल्कुल मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। मगर चूँकि हम भौतिक संसार में एंटर करते हैं, तो जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं वहीं पे हमें माया पकड़ लेती है। और जैसे आपको कहा था, आसक्ति, कामनाएं, रिश्ते, भौतिक जो भी सब साधन है, गुण है, वो सब हमें पकड़ लेती है और हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भी भगवान अपना प्रॉमिस नहीं भूलते। वो कहते हैं किसके थ्रू, जैसे कि कुछ भक्त आके या कोई भगवत भक्ति करने वाला वैष्णव आके हमें याद दिलाता है कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है, आप कृपया आइए, यहाँ पे कीर्तन हो रही है, यहाँ पे हरि कथा हो रही है, यहाँ पे हरि चर्चा हो रही है, आप कृपया आइए और उसका आस्वादन कीजिए। मगर हम क्या कहते हैं, हमने भगवान को वादा किया था, तो भी हम कहते हैं नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। और उस वक्त में क्या करते हैं, फालतू की टीवी देखते हैं, यहाँ वहाँ की चर्चा करते हैं,
हर बेफजूल का काम करते हैं जिसका हमें बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। क्या कीमत चुकाना पड़ता है? वापस उस माँ के गर्भ में, उस जठरा में घुसना पड़ता है बार बार। चाहे वो एक पैर वाली माँ हो या अनेक पैर वाली माँ हो या 4 पैर वाली माँ हो या कोई भी हो, बार बार हम उस चीज़ से गुज़रते हैं तो भी हमें अक्ल नहीं आता। और भगवान अपना प्रॉमिस हमेशा रखते हैं और वो याद दिलाते हैं किसी ना किसी तरीके से। ऐसे हम कह ही नहीं सकते कि भगवान हमको याद नहीं दिलाते, हर टाइम में हमको याद दिलाते हैं। कहीं पोस्टर लगा होता है, कहीं टीवी में ऐड दिखाते हैं कि यहाँ यहाँ ये प्रवचन हो रहा है या साधु पुरुष आ रहे हैं, मगर हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस वजह से, भौतिक गुणों के वजह से या प्रभाव से कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। तो ये भी एक ये है। दोस्तों, ये रिकॉर्ड ख़त्म हो रहा है, मुझे इस पे और एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, कृपया काइंडली बेयर विथ मी। तो हम अगले रिकॉर्ड में इसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, ये भगवत गीता चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 51 का पार्ट 2 रिकॉर्ड है। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर टॉपिक इतनी बड़ी है कि आपको समझाए बिना मैं अगले श्लोक पे नहीं जा सकती। तो काइंडली प्लीज़ बेयर विथ मी। तो बात ये चल रही थी कि एक बार प्रचार करते वक्त मैं कुछ मेरे दोस्तों को समझा रही थी कि ये कितना दुखद ये है, वास्तविक समस्याएं को ही पार लगाना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि माँ के जठरा में बच्चा बहुत तड़पता है, विनती करता है भगवान को बाहर निकालने की, और फिर जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, तो ये तो हमेशा हमारे पीछे लगा ही रहता है हर एक जन्म में। तो मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छा सवाल किया। उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हर किसी को झेलना होता ही है, तो इसमें दुख की बात क्या आ गई है। तो वो बहुत ही वेल फ्लरिश्ड घर से आई थी, बहुत रिच फैमिली से आई थी। तो मैंने उसको कहा कि अभी तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से अब तुम अच्छा सुख भोग रही हो, रिच फैमिली में हो, अच्छी सुख सुविधा है तुम्हारे पास, तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुम अपना वक्त बिताने के लिए कर रहे हो। हर एक लोगों को ऐसा नहीं है कि वो वक्त बिताने के लिए कर रहा है, कुछ लोग मजबूरी वश भी जॉब कर रहे हैं। तो तुम अभी कह रही हो कि मतलब ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये सही भी है, क्योंकि भौतिक संसार में ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो हम सबको गुजरना होता है। मगर अगर मैं तुमको कहूँ कि ऐसी दुनिया भी है जहाँ पे ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, मतलब ये दुख, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन ये नहीं है। अगर तुम एक रिच फैमिली में हो तो भी बचपन से लेके अभी तक ऐसे ज़रूरी नहीं है कि तुमने हर सुख ही भोगा है, तुमने कहीं दुख भी भोगा होगा। दांत के दुखने से लेकर घुटने के दुख तक हर किसी इंसान को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर किसी को झेलना पड़ता है। ये दुख ये देख के नहीं आता है कि ये अमीर है या गरीब है, दुख तो बस दुख है। जैसे सुख कहीं पे भी हो, अच्छे कर्म या बुरे कर्म हमने जैसे किया है, वो हमको किसी भी शरीर में हो वो हमको लगना ही है उसका परिणाम, क्योंकि कर्म का फल स्वरूप रिएक्शन हमको भुगतना ही पड़ेगा किसी ना किसी रूप में। मगर अगर ये कहे शास्त्र के मुताबिक कि हमको ये झेलने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा एक जगह है जहाँ पे दुख है ही नहीं, जहाँ पे एंजाइटी नहीं है, बस सुख ही सुख है, और वो भी क्या बोलते हैं, परम आनंद। छोटा ये जो छोटी मोटी जो हम लोग क्षणिक सुख भोगते हैं वो नहीं, जो गरीब भी सुख भोगते हैं एक चवन्नी इकट्ठा करके, है ना, तो ये सुख हर भौतिक सुख से बढ़कर है, परम सुख बोलते हैं इसको। तो ये अगर तुम्हें मिल जाए जहाँ पे तुम्हें हर क्षण सुख मिले तो कैसे रहेगा। तो ये सुनकर मेरी दोस्त बहुत खुश हो गई, उसने तुरंत अपना रिएक्शन बताया, कहा कि वाओ दिस इज़ ग्रेट, सही में ऐसा जगह है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल है, बहुत प्रमाणित है, हर लोगों ने इसके बारे में
ये किया है, प्रमाण दिया है, शास्त्र में भी इसका प्रमाण है। और जो हमारे गुरु है, गुरुजन है, आचार्य है, इन्होंने अनुभव किया है, तो इसका तो प्रश्न सवाल ही नहीं उठता। हमें इनके बात पे यकीन करना चाहिए और हमें भी तैयारी करना चाहिए, बैग पैक कर लेना चाहिए उस जगह पे जाने के लिए। समय व्यर्थ अपना नहीं करना चाहिए यहाँ पे इस दुखों को भोगने के लिए। तो इस श्लोक का यही मतलब है दोस्तों, भगवान हमको यही बता रहे हैं कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना है और उस अवस्था को प्राप्त करना है जहाँ पे समस्त दुख ना हो, है ना, जो ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगणों ने प्राप्त कर लिया है। किससे? इस भगवत भक्ति के मार्ग से, बुद्धि योग और कर्म योग के माध्यम से, है ना दोस्तों, बड़ी बात। तो ये हमको याद रखना है इस श्लोक के द्वारा। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, ये सेकंड रिकॉर्ड बनाने का और एक मतलब ये है, मुझे आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी थी काफ़ी दिनों से, कि अभी दिसंबर का महीना आ रहा है, माघ का महीना आ रहा है, जिस महीने में भगवत गीता रची गई थी। मतलब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इसी महीने में भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो इसको गीता जयंती के रूप में पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पे वैष्णव गीता जयंती के नाम पे मनाते हैं। और इस्कॉन में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो हमारे फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद ने शुरू की थी, उन्होंने ये बुक वितरण का एक माध्यम शुरू किया था इस महीने में, जहाँ पे लोग बहुत कीमती किताब जो होती है, ग्रंथ होते हैं, वो खरीद नहीं पाते हैं, बहुत कॉस्टली हो जाता है। मगर इस टाइम पे श्रीला प्रभुपाद ने शुरू की थी कि इसको कम प्राइस में लोगों को बांट दिया जाए। तो इस टाइम पे बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में इस्कॉन के हर सेंटर पे आपको भगवत गीता, कोई भी कौन सा भी लैंग्वेज हो, आप उसको ले सकते हैं। अब भगवत गीता का वितरण इस महीने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस महीने में गीता जयंती, जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो इसका महत्व ये है कि इसको गीता यज्ञ, शास्त्र दान और गीता यज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े, बहुत ऊंचा डिवोशनल सर्विस है। क्योंकि हम किसी को अच्छी चीज़ दे रहे हैं, अच्छी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी मुझे पता चला कि मैं इस जेल से कैसे छूट सकती हूँ, इसका उपाय क्या है, कैसे मैं इसको, इस बंद दरवाजे का ताला तोड़ के इससे बाहर निकल सकती हूँ, जो कि मैं यहाँ पे ट्रैप्ड हूँ। तो मुझे उसका लिंक पता चला है, वे पता चला है, किसके थ्रू? भगवत गीता के थ्रू। तो मैं अभी उसको दूसरों में बांट रही हूँ, उस ज्ञान को बांट रही हूँ, ताकि मेरे जैसे अन्य जीवात्माएं भी इस माया के चंगुल से बच के सरलता से निकल जाए, जो कि बहुत ही कठिन है। जैसे भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं, मम माया दुरत्यया, ये माया जो मेरी है, इसको पार करना बहुत कठिन है। और ये सुलभ कब हो जाती है? जब हम भगवत भक्ति में आ जाते हैं। तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए दोस्तों। आपको अगर लगता है कि ये सत्य बात है, आप इतने दिन से भगवत गीता सुन रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ये फ़ायदा दे रहा है, तो आप कृपया जैसे ये ऑडियोज़ अगर आप किसी को फॉरवर्ड कर रहे हो, वैसे ही भगवत गीता के वितरण में श्रीला प्रभुपाद को आप इसमें, चैतन्य महाप्रभु को इस प्रचार के इसमें हेल्प कर सकते हो। योगदान इस यज्ञ में, गीता यज्ञ में साथ दे सकते हो और कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप चाहिए तो मुझे बता सकते हो, मैं आपको गीता लाके दे सकती हूँ। या आपको मेरे से नहीं ये करना है, आपको कुछ लगता है, तो फिर आप खुद इस्कॉन सेंटर भी अप्रोच कर सकते हो, कोई भी इस्कॉन सेंटर में दिसंबर में, और कम रेट में वो गीता खरीद सकते हो और अपने घर पे रख सकते हो और खुद पढ़ सकते हो। या आप गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को भी जिसको आप लगे कि गिफ्ट करना चाहिए। या फिर आप
उसमें वितरण करने में भी हेल्प कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन में भी। तो आपको गीता के फ़ायदे तो बहुत पता है, और इसका मैं कुछ कुछ कथा आपको बताऊंगी जहाँ पे गीता बाय चांस बहुत लोगों के पास चला गया और उनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। एक बार की बात है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कह रहे थे कि वो मायापुर धाम में थे, और वहाँ पे एक माताजी से उनकी भेंट हुई। माताजी बहुत वृद्धावस्था में थी और उन्होंने मायापुर इस्कॉन टेम्पल को राधा माधव के सेवा में 4 करोड़ की पूरी अपनी जीवन की जो पूंजी थी वो उन्होंने अर्पण कर दी भगवान के सेवा में। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उनको पूछा कि ये कैसे आप भक्ति में आए और अपना जीवन का जो जमा पूंजी था वो आपने पूरा भगवान के सेवा में लगा दिया बिना कुछ सोचे। तो इतना बड़ा आपने सेवा किया है, ये कैसे कैसे करके आप मुझे इसके बारे में बताइए। तो माताजी ने कहा, बहुत साल पहले की बात है जब वो ब्याह करके अपने पति के साथ अमेरिका में रहती थी। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि बहुत टाइम तक वो भगवान के इसके जो लोग होते हैं ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वैष्णव, तो इस्कॉन के लोग वहाँ पे बुक वितरण कर रहे थे, कुछ फॉरेनर्स। तो उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मगर उनके आग्रह पे, एक डिवोटी के आग्रह पे उन्होंने एक एक छोटा सा बुक खरीद लिया जिसका कुछ ऐसा था, बुक का नाम ऐसा था, जर्नी टू द अदर प्लैनेट्स। तो ये किताब लेके वो पढ़ी और उनका हृदय चेंज हुआ। फिर वो इस्कॉन में आई। इस्कॉन में जो इस्कॉन उनके घर के पास ही था, कहीं न दूर नहीं था, घर के पास ही था। जब पता लगाने पे जब वो वहाँ पे गई तो उन्होंने भगवद गीता ली। भगवद गीता वो उन्होंने पढ़ना शुरू किया और टोटल उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया और उनको लगा कि मुझे भगवान की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए, जो व्यर्थ में मैं गंवा रही हूँ। तो धीरे धीरे उनके पति भी उनके साथ भक्ति में आए और उन्होंने वो सब अनुभव करना शुरू किया जो भक्ति में आके हर कोई बाहरी दुनिया में तड़प रहा है, मगर वो सुकून नहीं मिल रहा था जो जिनकी उनको तलाश थी। जब वो आए तो पूर्ण समर्पित हुए। कुछ साल होने के बाद उनका दीक्षा हो गया। वो उसमें आए, पूरी तरह से कंप्लीट सरेंडर किया उन्होंने भगवान को। और जब अंततः जब रिटायरमेंट हो गई तो उनके पास जो जमा पूंजी थी, अच्छा खासा जॉब करके उनका, तो वो 4 करोड़ के करीब उन्होंने मायापुर के इस्कॉन टेम्पल में राधा माधव जो 6 फीट के हाइट के हैं, जो दिखते ही हमारे मन को एकदम दिव्य अनुभव करवाता है, उनके सेवा में उन्होंने पूरी पूंजी लगा दी। तो ये था एक कहानी। दूसरी कहानी ऐसी है दोस्तों कि एक बार एक प्रभु जी अपने आंगन में बैठे थे और वो बहुत दुखी थे। उनको ऐसे लग रहा था उनके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने हाथ ऊपर करके, अपने ही आंगन में चेयर में बैठे थे वो, ठीक है, और हाथ ऊपर करके वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, मुझे मार्गदर्शन दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सही मार्गदर्शन दो। उतने में ऊपर से भगवद गीता उनके गोद में आके गिरी। तो वो हैरान हो गए, अरे ये कहाँ से आ गया। तो उनको कोई दिखा नहीं, तो खुश हो गए, सोचे भगवान ने ही उनके ऊपर प्रसन्न होकर कुछ भेज दिया होगा। तो जब खोले और देखे क्या है, देखे तो सही, पढ़े तो क्या है ये, तो गीता पढ़ने लगे। अब उनको इतनी पता नहीं थी गीता के बारे में, तो पढ़ने लगे तो उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगा और पॉजिटिविटी आने लगी और उनको बहुत डिवाइन फोर्स की अनुभूति हुई। और इतना वो ट्रांसफॉर्म हो गया कि उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया और उधर के डिवोटीज़ को घर में प्रवचन सुनाने के लिए सत्संग रखना शुरू किया, कीर्तन रखना शुरू किया। तो 10 साल के बाद उन्होंने अपने घर पे एक बहुत बड़ा प्रवचन रखा जिसमें आस पड़ोस के लोगों को भी उन्होंने बुलाया। तो उनमें से एक पड़ोसी ऐसे थे कि बहुत गुस्सेल किस्म के वो व्यक्ति थे, तो उनको ये सब चीज़ पसंद नहीं था, भगवत भक्ति करना, ये करना, बहुत ही भौतिक थे, बहुत ही मटेरियल थे। तो वो आए और जब प्रवचन के वक्त वो जो प्रभु जी
जिन्होंने वो प्रवचन रखा था, उन्होंने कहा कि 10 साल पहले मैं बहुत मोरोस था, बहुत मन में बहुत एंजाइटी थी मेरी, दुखी था मैं बहुत, और अचानक ये किताब मेरे ऊपर आके गिरी, जिसको भगवत गीता कहते हैं। आज इस भगवत गीता ने मुझे ये सुकून दिया है कि मुझे टोटल स्ट्रॉन्ग फेथ आ गया है भगवान कृष्ण के ऊपर कि वो मेरे हर कदम में साथ दे रहे हैं। और तब जाके मैंने ये इस्कॉन ज्वाइन किया और अब मैं दूसरों को इसका प्रचार कर रहा हूँ इस तरह से पॉजिटिवली, और ये बहुत ही लोगों को बेनिफिट दे रहा है। तो ये जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना, प्रवचन के बाद ख़त्म होने के बाद वो व्यक्ति ने उसको आके कहा कि ये किताब और किसी ने नहीं, मैंने फेंका था, क्योंकि मेरा बेटा इसे पढ़ने लाया था और मैं गुस्से से इसको मैंने अपने घर से फेंक दिया था। तो वो हैरान हो गए ये सुन के, क्या आपने फेंका था? आप ऐसे कैसे कर सकते हो इतने अच्छे ग्रंथ को, जबकि सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो हमें यहाँ से निकल जाने का मार्ग बता रही है, और कुछ नहीं है, ये दिव्य है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। उसने कहा मुझे इसकी महत्व नहीं पता थी उस वक्त, मगर आज आपके प्रवचन सुन के मेरी आँख खुल गई और मैं बहुत शुक्रमंद हूँ भगवान का कि मैं आज आया। मैं ऐसे कभी नहीं आता, मगर मैं आज आया, और 10 साल के बाद मुझे ये अनुभूति हो रही है कि मुझे उस वक्त पे भगवत गीता नहीं फेंकनी थी, मुझे इसको अपने गले से लगा के पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था। 10 साल पहले ही मैं अपना उद्धार कर लेता, मगर देखिए विधि के विधान से 10 साल लगा मुझे ये सोचने के लिए और समझने के लिए। तो दूसरे ओर से वो जो व्यक्ति थे वो बोले, मगर अच्छा ही हुआ ना, मेरे लिए अच्छा हो गया। अगर आप भगवत गीता नहीं फेंकते तो मैं तो आत्महत्या करने वाला था, क्योंकि मैं इतना दुखी था। मगर वो भगवत गीता जैसी मेरे गोद में पड़ा और मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरा जीवन बदल गया। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ, और हम मिलके अब इसको प्रचार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सत्य घटनाएं, ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं थी। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे भगवत गीता को पढ़कर सुनकर लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। ऐसे ही मैं आपको रोज़ कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष जो कहानी है, सत्य घटनाएं हैं, बताऊंगी आपको इंस्पायर करने के लिए, फेथ डेवलप करने के लिए कि ये कितना श्रेष्ठ ग्रंथ है। और खुद मेरे जीवन में भी बचपन से लेके अभी तक मैंने जो अनुभव किया है, मैं चाहती हूँ आप भी उसको अनुभव करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।